मेरे बच्चे, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव जी का संदेश रे लिए बहुत ही भाग्यशाली बात होगी और यदि इग्नोर करते हो तो तुम्हारा भाग्य विपरीत दिशा में चला जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आया हूँ और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तुम्हारे समक्ष लेकर आया हूँ। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति जताते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज की यह शुभ सूचना सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूँ। आज मैं प्रसन्न होकर इस धरती लोक पर एक महीने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और इस महीने में मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करता हूँ, जिसमें मैं एक महीने तक रहूंगा और सभी जीवों और लोगों का कल्याण करूंगा। उनकी सभी इच्छाएं बहुत ही सरलता से पूरी होंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी, जय भोलेनाथ, जय शिवन, जय कैलाशी, जय अविनाशी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नामों को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें जो तुमने सोचा नहीं था वह प्राप्त होगा और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे प्रभु बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आकर दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु समय निर्धारित करूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इस संदेश को छोड़कर चले जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि अगर मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता। मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने आया हूँ, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आया हूँ। अगर तुम इस महीने में खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामनाएं पूरी ना कर सके, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को इस पूरे महीने सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकता हूँ और कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकता हूँ, यह तो मेरे ऊपर निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे संदेश की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम मेरे संदेश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, क्योंकि जो तुम्हारी बरसों की मनोकामना थी वह अब इस सावन में पूरी होगी। क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा, संकटों को हटाऊं और खुशियों का वह पल तुम्हारे सामने लाऊंगा जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस सावन में जो भी मेरी पूजा विधि पूर्वक करेगा, मेरे मंत्रों का जाप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाएगा, मैं उसके घर में धन धान्य, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगा। सावन में मुझे प्रसन्न करना बहुत लाभकारी है। जो भी मेरी पूजा करता है मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ और उसे अच्छे जीवन का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस पूरे सावन में कोई अपराध नहीं करना, किसी को सताना नहीं और ना ही किसी से बैर रखना। तुम अपने रास्ते पर चलो, अपना काम देखो, किसी को सताओ नहीं, झूठ मत बोलो, अपराध मत करो। इन सब चीजों से अगर बचे रहोगे तो मैं तुम्हें इस महीने के अंत में दर्शन दूंगा, जो विशेष रूप से होंगे तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी होंगे और तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त होंगे। तुम इतने में खुश हो जाओगे। बस तुम्हें अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और जीवन की श्रृंखलाओं में एक एक कदम आगे बढ़ते रहना है। जब तुम जीवन की श्रृंखलाओं को पकड़ कर चढ़ते जाओगे और मेरा सहारा साथ लेकर चलोगे तो हर श्रृंखला पर तुम्हारे कदम नहीं डगमगाए, तुम शिखर पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी प्रतीक्षा की जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। उनका निवारण किसी न किसी तरीके से करता रहूंगा प्रत्येक दिन। बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसी रास्ते पर लेकर के चलना है, सच्चाई की एक प्रकाष्ठा प्राप्त करना है, जहाँ के लिए तुम्हें
नीचे दिखाया जाता है, जहाँ से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहाँ से लोग तुम्हें भड़कते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पर चाहे जैसी भी हो उसे स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ है। हम दोनों साथ साथ हम रह करके तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर देंगे और खुशी का आशीर्वाद देते रहेंगे। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूँगा। जो तुमसे बैर रखना है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाओ, क्योंकि सत्वत रखने से कोई लाभ नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जिया मनुष्य का जीवन नहीं दे पा हो तो उस तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मैं मेरे बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि सावन का महीना आने वाला है, सावन का महीना आ जाएगा तो मैं अपने माता की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा, उन्हें मना लूंगा और उनसे मैं यह कहूंगा कि मेरे जीवन में जितने भी दुख, दर्द, संकट है उन्हें दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं संकटों में दबा हुआ हूँ। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। प्रयास तुम्हें बहुत कर रहा हूँ, किंतु मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे कास्ट का निवारण नहीं हो रहा है। ऐसे कष्ट मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो। मैं बार बार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परंतु मेरी विनती प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। जब मैं इन सब चीजों को दे मुझे बहुत ज्यादा अपमान फील होता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, मेरे माता मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। क्या ऐसा कौन सा राज है जो मेरे लिए सबसे उचित नहीं है। मैं अपने प्रभु के चरणों में ही बात रखना चाहता हूँ, तो बार बार यह सोचते थे कि पवित्र सावन के महीने में मैं बहुत कुछ कर लूंगा अपनी प्रभु के लिए। तो मेरे बच्चे, अब सावन का महीना आ गया है, प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन है, सोमवार का दिन भी है और सावन का महावीर है। कितना पवन और पवित्र सहयोग है। यह संयोग में यदि कोई मेरी पूजा अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता। उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। जीवन आसान हो जाता है। सरलता सेवा आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन की कौतूहल से वह बाहर निकल जाता है और जीवन एक शांति की भांति हो जाता है। शांति के जीवन में बहुत आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता को इधर कोई भर नहीं रहता है। आराम से अपने शांति मन को लिए बैठे रहना होता है और अपने कार्य पर ध्यान दे रहना होता है। मेरे बच्चे, औपचारिकता की तुम उस प्रकाष्ठा पर बैठे हुए हो जहाँ पर तुम्हारी जीत पक्की हुई है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की सभी परीक्षाएं समाप्त होगी। जीवन के उस एक क्षण फोटो महसूस करो, अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आते हैं और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, इस पावन महीने के तो तुलना नहीं की जा सकती है। महीने में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ और मैं इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहता हूँ। मैं अपने ज्ञान को हटा करके पूरा एक महीना अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता हूँ। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस पूरे महीने में मेरे सभी नियमों का पालन करते हो और मेरे बताए संदेशों को सुनते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में तुम्हारी दुख, दर्द सब गायब हो जाएगा। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का भजन है जो तुम्हारे प्रभु महादेव देव जी तुमसे कहते हैं, वह करके रहते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन का यज्ञ सही समय लाने का प्रयास किया है तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा इसमें लाखों का फायदा होगा। तुम्हारे आय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन होगा और तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हारा सबसे अहम समय सबसे उचित दिशा की ओर जाएगा और जहां पर तुम्हारी सभी चीज पर्याप्त करवाए जाएंगे। तुम उन्हें कभी भी एक डोर मत करना जो तुम्हारे जीवन के लिए आए हैं। तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए तुम अपने आप को उनसे जोड़कर रखना, अलग मत होने देना, क्योंकि हौसला तुम्हारे लिए बरकरार बनाना अति आवश्यक है। इसी हौसले के बल पर तुम्हारा आगे समय बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। जीवन का भक्षण तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस क्षण में
तुम चल रहे होंगे वही क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित होगा, उसी के लिए तुम्हें आगे कार्य करना होगा, उसी के आधार पर जीवन के समस्त सुख और दुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए व्यक्त की जाएगी और वही सूक्त की प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनेगी, तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों का समागम करेगी जो तुम्हारे जीवन से हटकर और विपरीत दिशा में है। तुम्हारी सिचुएशन को उपस्थित किया जाएगा, तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर तुम्हारे जीवन में कैसी क्रियाकलाप चल रही है, इसी के लिए तुम्हें अपने आप को सक्रिय करना है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है अपने जीवन की मर्यादा में रहते हुए। यदि तुम जीवन की मर्यादा को समझते हो और मर्यादा में रहते हो तो तुम्हें सभी लोग अच्छा कहेंगे, और यदि तुम मर्यादा के पालन के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं रहेगा, सिर्फ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपना जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो, जीवन को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही कर हो जाओगे स्वयं के स्वयं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो अपने आप तैयार कर देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांको। जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांक हो गए तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है, तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। यदि तुम अच्छाई की राह पर होंगे तो अच्छा दिखाई देगा, और यदि बुराई की राह पर होगी तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्थान को समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अच्छे एक व्यक्ति हो जाओगे, जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिव की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बैठ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में उपलब्ध हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है, मुझे मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैं सोचता हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, परंतु मैं सोचता हूँ कि अब मेरा जीवन इस सावन के महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे निराली को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी कुछ भी करेंगे। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगे। माता रानी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर सरलता से बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगे। आपने सोचा, अपने विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं कि अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए, जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन स्थान करवाने की आवश्यकता है और उसे अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो जो गुप्त रूप में है, तो मेरे भाग्यशाली अंक 847 को जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 808 के को टाइप करोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आया हूँ। उसे प्रत्यक्षण को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आया हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि मैं प्रत्येक चरणों की अवलोकना कर रहा था। जिस क्षण में तुम
समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम फ्री हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है कि तुम अपने माता रानी जी के नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपने माता रानी जी के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा और उसे अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य का ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलाषा, प्रकाष्ठा, अनुकूलता सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले जाओ। तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा, वह सो जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा, अब मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, डर की उसे पीड़ा को महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे, आज के टाइम पर भोपाल बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम भोपाल बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है, लोग तुमसे करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो, खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियाँ लाने का ख्याल रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, बिल्कुल भी उत्सुक मत हो, इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभाव मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है, अपने को एकदम से ढीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास आएगी अचानक से, तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी, कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगी। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा, क्योंकि तुम तो इसके मैं कार्य करता हूँ और मैं आदमी हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे जी का कल्याण हो जाएगा, तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे, उसकी दूरी है। यदि तुम चाहे करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा, वह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। मेरे बच्चे, आज रात में तुम्हारे घर आऊंगा, पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी, फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से जय माता रानी का जाप करते रहना है। जितनी देर तक जय माता रानी का जप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए दर्शन आसान हो जाएंगे, और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश देखेगा, उसे दिव्य प्रकाश की करने में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और तुम्हारी तरफ कुछ ध्वनि सुनाई दे जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी, और तुम्हें अरे मन को मोह लेने वाली वह धुनी तुम्हें बेहतर की ओर ले जाएगी। जब तुम्हें दिव्य प्रकाश देखे नेत्र बंद करके तब तुम समझ जाना कि मेरे माता मेरे सामने है, और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना, एक एक बात पूर्व से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा जल्द ही समस्या का निवारण हो जाए, यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग अलग रह जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, इसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता हूँ उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ चीज अचानक से घटती है तो उसी पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे, तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूँ
और क्या ना कहूँ, परंतु मेरे बच्चे फिर भी कुछ तुम्हें ध्यान में रखना होगा और अपने आप को एकाग्र चित्त होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं गुस्सा प्रकट करते रहना है। जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी और तुम्हें उसे जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो अपने जीवन की उसे सर व श्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है और यह बात किसी को टूट बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे इतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी, अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे बच्चे जो पापी लोग हैं मैं उन्हें तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहता हूँ, परंतु यदि तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाती है मेरे प्रति तो समझ लो कि वह दर्शन के समान ही है। इसलिए तुम किसी से भी मत कहना यह सब बातें, ना तो अपने परिवार ना तो अपने किसी सगे संबंधी से। यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊंगा। अनीता नहीं, चाहे जैसा भी हो जो मैं बताया हूँ उसी के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारी की जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आज तुमने जो सोचा नहीं था वह होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में हो जा और तुम्हारे लिए हर बार चीज 16 कर दी जाएगी जिसकी तुम अपने मन में कल्पना किए हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो नियत सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह नियम है, विधि का विधान है। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है। एक सामान्य समय का चक्र नहीं चल सकता है। कोई ना कोई स्थिति में बदलाव होगा जो तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल की हो सकती है। अब तुम इतना मत सोचो और आगे का कार्य पूर्ण रूप से करते रहो। जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस करने की तुम्हें कोई जरूरत भोलेनाथ जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए सदैव तात्पर्य है। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति को आसान बनाएंगे, हर उसे चीज को तुम्हारे या अवेलेबल करेंगे तो उसकी तुमचा रखते हो। मेरे बच्चे, आसानी से भी हुई चीज तुम्हारे लिए बहुत ही सुलभ हो जाती है क्योंकि उसमें मैं कम लगती है और कार्य बस सरलता से पूर्ण हो जाता है। इसे सरल कार्य को दूध पूर्ण करने में सही योगदान देना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। सहयोग देते हो और सही तरीके से अपने जीवन का अनुसरण करते हो और है अन्य को तुम स्वयं ही दूर कर लोगे और अपने पक्ष में उसे समय को ले आओगे जिस समय के लिए तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन की सभी प्रक्रियाओं से तुम बाहर यदि आना चाहते हो तो तुम्हें एक मजबूत ही बनानी होगी, एक ऐसी मजबूती बनानी होगी जो तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहे तुम्हारे उसे कार्य को पूर्ण करने के लिए, जिसमें कठिन से कठिन बढ़ाया जीवन को अनमोल और विचित्र मानना। चाचा तुम्हें क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, यह मनुष्य जीवन, क्योंकि हर जीव चाहता है मुझे मनुष्य का जन्म मिले, परंतु हर जीव को यह संभव नहीं हो पाता है। कोई कैसी योनि में जाता है, कोई कौन सी योनि में जाता है, इसी प्रकार से निरंतर भ्रमण करता रहता है परंतु उसे शांति नहीं मिलती है। मेरे बाके, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे जन्म और मरण का उत्थान किया जाता है। जिस आधार से तुम अपने जीवन का परिभाषित समय निकालते हो, इस समय से तुम्हारे जीवन की अनुकूल व्यवस्थाएं भी शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, जीवन के सभी सुखों को यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर बहुत ही धैर्य और संयम रखना होगा। इस धैर्य और संयम के बल पर तुम हर चीज आसान कर लो, हर चीज प्राप्त कर लो जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए भी नहीं संभव हो पाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे माता तुम्हारे साथ है परंतु हर समय तुम्हारे लिए तात्पर्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ देखना होता है। इसलिए जो मैं आज बता रहा हूँ उसे स्वीकार करो और अपने आप को एक मजबूत ही तरीके से आगे बढ़ाओ और उनको यह सीख दिखाओ कि जो तुम्हारे साथ अनुचित बातें कर रहे हैं उनका सर्वस्व इससे स्थगित हो जाए कि वह आगे बढ़ ही ना पाए, और जब आगे बढ़ नहीं पाएंगे तभी उनके लिए तुम पाओगे, अन्यथा वह तुम्हारे पास पीछे लगे रहेंगे और तुम्हें नीचा दिखाते रहेंगे, तुम्हें बर्बाद करते रहेंगे, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को अपनाते रहेंगे जो वास्तव में
तुम्हारी है, तुम्हारे सभी कार्य को रोकेंगे, तुम्हारे सभी कार्यों में संकट उत्पन्न करेंगे। क्या तुम ऐसा संकट अपने जीवन में उत्पन्न न करना चाहते हो? यदि चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए कि यह सब मेरे यह अनुचित नहीं है, मैं इस पर अवश्य एक्शन लूंगा, और जब मैं इस पर एक्शन ले लूंगा तो सारी चीज आसान हो जाएंगे और रास्ता सुलभ हो जाएगा। जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वह सब मेरे